दुनिया में भी आपको पता हम तीसरे नंबर पे आते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल करार दे दी गई है कि ये बात करें वीएसपी की अकाउंट की। तो इसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है। पहले नंबर पे आती है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरे नंबर पे आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में आपको पता है 4 करोड़ की आवाम इसमें ट्रेड करती है। मिनिमम अमाउंट तो देखें डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। 6-8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। आमदनी इसमें इजाफा करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है इसका क़याम 2009 में अमल में आया था और सतोशी नाकामोटो नामी एक साहब थे, एक एनोनिमस एक साहब थे, जिन्होंने इसके लिए एक कोडिंग ऐसी डिज़ाइन की जिसके तहत दो फर्द आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बगैर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के, बगैर किसी सेंट्रल पार्टी के। जैसे 2009 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी लातादाद ब्लॉकचेन इस तरह के वजूद में आ चुकी हैं। 4 करोड़ की आवाम इसमें काम करे क्रिप्टो करेंसी में। ये बड़ी एक ऐसे नंबर्स हैं कि दुनिया में भी आपको पता हम तीसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि इंडिया है, USA और पाकिस्तान है कि द बिगेस्ट लार्जेस्ट क्रिप्टो कम्युनिटी इन द वर्ल्ड के पाकिस्तानीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन का हिस्सा है वो। स्पेशली जो हमारी जेंजी है जिसके इसमें कोई 70-80% जो 4 करोड़ की आवाम है उसका रेशियो बनता है, वो इसमें नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। 2018 की बात है जब पाबंदी लगाई गई, स्टेट बैंक की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ और तमाम बैंकों को मुतला किया गया कि अब इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें कोई शराकतदारी नहीं करेगा, कोई किसी तरह से सपोर्ट नहीं होगी। लेकिन आवाम ने फिर भी काम किया उसके अंदर। अब ये बात जब रियलाइज़ की गई गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, तो उन्होंने अभी हाल ही में अभी एक लेटर भी जारी किया था कि जो लेटर हमने 2018 में निकाला था अब हम उसकी वो नल एंड वाइड करार दे दिया गया, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब पाकिस्तान में इस तरह से क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल करार दे दी गई है। ये जो बात कर रहे हैं अकाउंट की, ये बात कर रहे हैं वीएसपी की अकाउंट की। वीएसपी का मतलब है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर कोई प्लेयर, अगर कोई स्टार्टअप, अगर कोई कंपनी इसमें काम करना चाह रही है एज एन एक्सचेंज, एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी या टोकनाइजेशन या ब्रोकर डीलर, उसके पास सबसे पहले एनओसी चाहिए। एनओसी लेने के लिए उसको पीवारा के पास जाना पड़ेगा, पीवारा की वेबसाइट से अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी कुछ शराइत और ज़वाबित हैं। उसको जब एनओसी मिल जाएगा, एनओसी मिलने के बाद वो किसी भी बैंक जा सकता है, चाहे वो हमारे नामी गिरामी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जो भी हमारे ऑपरेटर इस वक्त काम कर रहे हैं उनके पास वो जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता है और उस अकाउंट का नाम होगा क्लाइंट मनी अकाउंट। यानी कि कल जब एक आम शहरी जब उसमें उनके साथ जब मिलके काम करेगा, उस कंपनी को जब वो पैसे फराहम करेगा तो उसके वो क्लाइंट मनी अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि अगर मुझे 10 लाख रुपए के USDT चाहिए और मेरे पास अगर एक VSP का प्लेटफॉर्म है तो मैं उस VSP के क्लाइंट मनी अकाउंट में वो 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र करूँगा और उसके बदले मुझे VSP जो है वो USDT या जो भी मुझे सर्विसेज चाहिए वो मुझे प्रोवाइड कर सकते, ताकि उस क्लाइंट मनी अकाउंट की बाकायदा अकाउंटेबिलिटी हो सके। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है AML और CFT को भी देखा जाता है कि वो किसी ऐसी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में ना इस्तेमाल हो। तो स्टेट बैंक ने जब भी लेटर जारी किया उसमें इस बात को पाबंद किया बैंक्स को कि अब आप जो है वो VSP का NOC देख। अगर आप एज ए इंडिविजुअल मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा इसमें आपके पास 3 पहलू निकलते हैं। पहला आता है ट्रेडिंग का, दूसरा आता है आपके पास एज ए VSP लाइसेंस लेने के लिए आपको, और तीसरा आपके पास आता है कि आप इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर रहते हुए काम करें। यानी कि आप ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाएं, आप ऐसा कोई काम करें जिसके तहत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके। तो अब ये तीनों चॉइस आपके पास हैं। अगर हम बात करें पहले हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो पाकिस्तान में आपको पता है 4 करोड़ की आवाम इसमें ट्रेड करती है। $300 बिलियन का जो वॉल्यूम है हमारा इसमें जो है वो रोटेट करता है पूरे साल। अब अंदाज़ा करेंगे 4 करोड़ की आवाम, $300 बिलियन का जो है एक आपको नज़र आता है जो फंड्स लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें ये बात बड़े मद्देनज़र रखी जाती है कि क्योंकि इसमें रिस्क का एलिमेंट तो है, ये मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, इसमें बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वेल भी हैं। तो आप जब भी इसमें सरमायाकारी करें तो किसी एडवाइज़र की मदद लें या अपने खुद रिसर्च करें इसके अंदर कि आया ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं, ऐसे कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जहाँ पर आपको फ़ायदा हो सके। और लोग काम कर रहे हैं इसमें लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो वो बहुत ही ख़राब है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की। अभी कोई नई इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, बाकी जो पुरानी इंडस्ट्री हैं उनका ये हाल है कि वहाँ से कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा कि वो आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट पैदा करे, रोज़गार के मौके पैदा करें। तो जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और जो लोग इस वक्त पैसे बना रहे हैं उसके अंदर, ये तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका कि आने वाला आइंदा 6-8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि एक 4 साल 5 साल बाद एक बुल रन आता है, यानी कि एक सीज़न आता है उसमें क्रिप्टो करेंसी में, और इस वक्त ऐसा ही टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, मिनिमम अमाउंट तो देखें डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप 50,000 रुपये से करें, आप 5,000 रुपये से करें, आप लाख रुपये से करें, डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा है कि कुछ हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिनको भी हाल ही में लाइसेंस इशू हुआ है। तो देखा जाए तो आप जाके उसको साइन अप करें, अपने वहाँ पे KYC करें जिस तरह नॉर्मली बैंक में करते हैं। फिर आपको वहाँ से अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, यानी कि आपको स्टेबल कॉइन ख़रीदना पड़ता है। वहाँ पे आप P2P के ज़रिए लें या फिर आप किसी ब्रोकर के ज़रिए लें। उसके बाद जब आपके पास वो PKR से जब USDT जब मुंतकिल हो जाएंगे तो फिर आप USDT लेके फिर आप मार्केट में जाएंगे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे AI एजेंट है, AI का प्रोजेक्ट है, DePIN है, इसके अलावा रॉज हैं, इसके अलावा प्राइवेसी कॉइन है। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं इस वक्त ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर।
तो आप उनमें देख के सरमायाकारी करें, और जहाँ पे आपको लगता है कि इसका जो रिटर्न है मुझे 2 गुना 3 गुना या 10 गुना मिल सकता है, वहाँ पे आप ज़रूर सरमायाकारी करें। उससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में, महीनों में जब आप उसका बेनिफिट मिलेगा तो आप उसको, उन्हीं पैसों को आप दोबारा से या तो आप कैपिटलाइज़ कर लीजिएगा, या फिर आपको दोबारा अपने किसी मसाइल जो आजकल हम इतने जकड़े में, उससे आपका जो है कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूर आना चाहिए। 4 करोड़ की आवाम तो आ चुकी है, जो बाकी हमारी आवाम है उनको भी आना चाहिए। ख़ास करके जो 60-70 की जो पैदाइश के दहाई वाली लोग हैं, वो अभी तक इसके अंदर बहुत कम नज़र आएंगे आपको, मुश्किल से 1% भी नहीं है। उनको भी चाहिए कि इसमें ज़रूर आएँ, शिरकत करें, देखें, इसको सीखें। ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 4 से 5 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी को देखा जाए तो 10 गुना लोगों का इजाफा हो चुका है पिछले कोई 7 सालों में। पेशेंस का बहुत ज़्यादा दखल है, यानी कि आपके अंदर जो है वो बर्दाश्त की सलाहियत होनी चाहिए। अगर आपने गलती से कोई करेंसी ले ली और उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो आप उसको रखें अपने पास टिल द टाइम कि वो अपने ब्रेक इवन पे या उससे ऊपर जाना ना शुरू हो जाए। लोग अक्सर जो है वो पैनिक सेलिंग में आ जाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं इसको देख के। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। लेट सपोज अभी आपने अगर कोई करेंसी ले ली जिसकी 1 सेंट की कीमत है, अगर आपने उसको 1 सेंट पे उठा लिया, अगर वो 1 सेंट से अगर वो आधा सेंट हो जाए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो दोबारा से 1 सेंट पे जाएगा। मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, हालिया जंग के जो असरात हैं उसका भी एक असर रहेगा, लेकिन जो आने वाला वक्त होगा 6 महीने 8 महीने अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो वो फिर आपको 1 सेंट 2 सेंट 3 सेंट और 10 सेंट तक भी लेके जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अगर आप देखें जाके इंटरनेट पे सर्च करें मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, तो उन्होंने अभी हाल ही में तकरीबन कोई 8 से 10 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो मैंने कहा ना कि वो वाला ज़माना चला गया कि आप 20-25 साल में आप अमीर हो जाएंगे या पैसे बना लेंगे। अभी आप घर बैठे हुए आप 6 महीने 8 महीने साल 2 साल में आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी कि कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, तो इसमें 2 तरह की ट्रेडिंग होती हैं। पहले नंबर पर आती है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरे नंबर पे आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। पहले मैं आपको ये बताऊंगा स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है वो ये होती है कि आपने अगर कोई टोकन ख़रीदना हो और आपने अपनी कस्टडी में उसको लेना हो तो आप स्पॉट ट्रेडिंग पे जाएं। या अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आज इसमें सरमायाकारी करनी है और अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं देखना चाहता हूँ इस केस का रिटर्न कितना है, तो आपको वो स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक करेंसी के बदले यानी कि USDT के बदले वो जब क्रिप्टो करेंसी आपके पास आती है, यानी कि मिसाल के तौर पे आज आप 1000 USDT 1000 US डॉलर लेके गए मार्केट में आप उस एक्सचेंज के ऊपर, और आपको एक करेंसी ऐसी मिली जो $1 की थी, तो आपने जब वो $1 की खरीदी तो वो 1000 टोकन या 1000 कॉइन आपकी कस्टडी में आ गए, उसी एक्सचेंज के वॉलेट में होंगे आपके पास। अब आपने देखा कि उसमें तेज़ी आनी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ 1 हफ्ते बाद उसकी कीमत पहुँच गई $2 पे। आप जैसे इसको सेल करेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा $1000 से वो $2000 हो जाएगा आपका, यानी कि पहले आपने $1000 से एंट्री ली तो स्पॉट ट्रेडिंग में प्राइस के ऊपर जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, नीचे आना आपके लिए नुकसानदेह। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़ीरो हो जाएं, इसमें आप लिक्विडेट हो जाएं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों में रिस्क लेने की सलाहियत नहीं होती, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की, उनको चाहिए कि वो स्पॉट ट्रेडिंग करें। जहाँ तक बात है आपकी फ्यूचर ट्रेड की, ये रिस्क इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली उसकी प्राइस के ऊपर शर्त लगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वही टोकन जिसके अंदर आपने $1000 की सरमायाकारी की और आपने कहा कि आज इसके ऊपर मैं ये शर्त लगाता हूँ कि ये $1 से $2 चला जाएगा, लेकिन मार्केट गिर जाती है, मार्केट क्रैश हो जाती है, मार्केट में इस तरह के कोई हालात पैदा होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आपके इन खबरों से क्या होता है कि वो मार्केट क्रैश करती है तो ये टोकन भी नीचे आता है। अगर इस टोकन की प्राइस नीचे आती है और आप शर्त लगाते हैं ऊपर जाने पे, तो आपको फिर यहाँ पे नुकसान होना शुरू हो जाएगा और उस प्राइस के ऊपर एक प्राइस के ऊपर आपको जाके वो लिक्विडेट भी कर देगा, यानी कि आपके वो तमाम जो अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, वॉलेट में पैसे पड़े होंगे, वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो फ्यूचर ट्रेड में समझता हूँ कि बहुत रिस्की है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आप इस बात पर शर्त लगाते हैं कि हाँ इस करेंसी की प्राइस ने ऊपर जाना है और वो ऊपर चली जाती है तो आपको फ़ायदा होता है, और अगर वो नीचे आती है और आप नीचे पे खेलते हैं उसको शॉर्ट करते हैं और आपको फ़ायदा होता है, तो इन दोनों सूरतों में आपको, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड जो आपको रियल टाइम आपको बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है, आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप फ्यूचर ट्रेड करें। वरना मैं नॉर्मली एज एन एडवाइज़र हारून अपने क्लाइंट्स को मैं कभी भी नहीं कहता, उनको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप फ्यूचर ट्रेड करें, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके किसी भी लम्हे पे आप जाके अपने फ्यूचर ट्रेड से अपने जो सारी जो आपकी जमा पूंजी होती है, जो सारा कैपिटल होता है, वो सब ज़ीरो हो चुका होता है। ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है, यानी कि आज अगर मैं $1 लाख की सरमायाकारी करूँ, 1 लाख USDT की सरमायाकारी करूँ और मेरी स्किल्स या मेरी टीम का एफर्ट ऐसा हो कि हम उसको $1 लाख से हम उसको $10 लाख पे लेके जाएँ, तो वो $1 मिलियन पाकिस्तान की FD अकाउंट में आने का नज़र आता है कि हाँ अब मैं इसको जब यहाँ पे कैश आउट करूँगा थ्रू VSP, थ्रू टैक्सेशन, जो भी मेरे पर जो पॉलिसीज अप्लाई होती हैं, तो इस तरह वो $9 लाख जो होंगे पाकिस्तान की सरमायाकारी में, इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो आने वाले वक्तों में देखा जाए तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको सीखें, समझें और आप इसको सर्च करें, यूट्यूब से सर्च करें, इसको आप गूगल पे सर्च करें, और अपनी ये जो आमदनी है इसमें इजाफा करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है।